Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss a very important chapter, Human Health and Disease. हेल्थ की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन हो जाती है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. ये डेफिनेशन 1948 में WHO ने दी थी. अब होता क्या है कि अगर आप नॉर्मल स्टेट से कोई भी चेंज महसूस करते हैं या डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं या डिसेबिलिटी महसूस करते हैं जिससे इम्पेयरमेंट हो जाता है आपकी हेल्थ का, उसको हम डिजीज़ कहते हैं. अब डिजीज़ की बात हो रही है तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात भी कर लेते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? ये कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो समय जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. अब इंक्यूबेशन पीरियड में होता क्या है, जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है. तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं. एंटीसेप्टिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स को या तो इनहिबिट करेंगे या किल कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? जब वो कांटेक्ट में आएंगे. तो जब एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आता है तो या तो वो उसे इनहिबिट करता है या किल करता है. तो अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स में? तो वो एजेंट्स जो हम लिविंग सर्फेसिस में यूज़ करते हैं वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं, और जो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या डेड ऑब्जेक्ट्स में या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं. तो डिसइंफेक्शन में होता क्या है, जो वेजिटेटिव फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की वो उसको ही किल करता है. अब जब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की बात आई है तो स्टरलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी सारे फॉर्म्स ऑफ पैथोजेंस होता है, चाहे वो स्पोर्स ही क्यों ना हो, उसको किल करा जाता है. तो मतलब ऐसा प्रोसेस जो सारे ही फॉर्म्स ऑफ पैथोजेंस को किल करता है इंक्लूडिंग स्पोर्स, उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो जो टर्म था एंटीबायोटिक्स वो बॉक्समैन ने दिया था. और अब ये दो तरह के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल. बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं आपके टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल. बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके एमोक्सिसिलिन, एम्पेसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा. अब आ जाता है ऐसे कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं. इनको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स भी कह सकते हैं, और इसमें आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमेंट्स, आर्थ्रोपोड्स, वायरसेस, रिकेट्सियाज एक्सेट्रा. तो होता क्या है, ये पैथोजेंस डिजीज़ेस को कुछ तरह से बढ़ाते हैं बॉडी में. कैसे? हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स का सिक्रीशन करते हैं जिससे डिजीज़ेस प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है. टिश्यू डैमेज कैसे होता है? तो होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया सेल्स को डैमेज करते हैं, ऑर्गन्स में लीजन्स कर देते हैं. लीजन्स की वजह से जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन सिस्टम है, उसके फंक्शंस इम्पेयर होते हैं. अब जैसे रेबीज़ के वायरस की बात करें तो वो ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है, और पोलियो वायरस की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर नर्व्स होती हैं उनको डैमेज करता है. टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन्स दो तरह के हो जाते हैं आपके. एक होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स एंड अनदर वन इज एंडोटॉक्सिन्स. अब एक्सोटॉक्सिन्स वो होते हैं जैसे बने वैसे रिलीज हो गए. तो एक्सोटॉक्सिन्स की वजह से जो डिजीजेज हैं उनके एग्जांपल्स हो जाते हैं डिप्थीरिया एंड टेटनस. और एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स में बनने के बाद उसी में रहते हैं, और वो तब रिलीज होते हैं जब वो बैक्टीरिया डाई हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो ऐसे एंडोटॉक्सिन्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके कोलेरा एंड टाइफाइड फीवर. अब नेक्स्ट होते हैं केमिकल एजेंट्स. अब केमिकल एजेंट्स कैसे हो सकते हैं? या तो एंडोजीनस हो सकते हैं जो मतलब हमारी बॉडी में ही बने हैं, और एक हो जाते हैं एक्सोजीनस जो हमारी बॉडी में नहीं बने हैं.
तो अब अगर एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स की बात करें तो वो जो मतलब हमारी बॉडी में बनते हैं तो वो हो जाते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, डिफरेंट हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हो जाता है, ग्लूकागॉन हो जाता है, थायराइड हार्मोन हो जाता है, एंजाइम्स होते हैं वेरियस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रीट होते हैं, लीवर सिक्रीट करता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है। अब एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसे इनहेल कर लें, या फिर हम उसे इंजेस्ट कर जाएं, खाने के साथ ही खा गए, या फिर इनोकुलेट हो जाए, किसी वजह से कोई प्रिक हो गया उसकी वजह से इनोकुलेट हो गए, वो हमारी बॉडी में चले गए, स्किन पायर्स करके अंदर चले गए। अब इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, डिफरेंट फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं जैसे पॉलन एलर्जीज होती हैं। तो इस तरह के केमिकल एजेंट्स हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल एजेंट्स हो जाते हैं जैसे आपको ठंड की वजह से दिक्कतें होती हैं, या गर्मी होती है उसकी वजह से, या ह्यूमिडिटी रहती है, रेडिएशन हजार्ड्स हैं, साउंड है, नॉइज़ पोल्यूशन है। तो ये कुछ फिजिकल एजेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेफिशिएंसी या एक्सेस सब्सटेंसेस की। कई बार हो जाता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार एक्सेस हो जाती है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ डिजीज़ जेनेटिक होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, कुछ कंजेनाइटल होती हैं, मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंट आपके एजेंट्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो हमें बॉडी में एंटर करते हैं, जो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं उसके फादर के बारे में। एक अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है फादर ऑफ वायरोलॉजी, तो वो हो जाते हैं WM स्टैनली। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इट्स एडिसन। फादर ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी इज मुलर, and father of modern bacteriology is Robert Koch. Father of blood grouping is Landsteiner. Father of immunity is Edward Jenner. Father of modern pathology is Rudolf Virchow. Father of histology is Beckett. Father of cytology is Robert Hooke. Father of zoology is Aristotle. Father of botany is Theophrastus. Father of blood circulation is William Harvey.